Hello, good morning students. I am Parthik Kumar from Suraj School, Rewari. Today I am going to deliver a lecture on the topic number system. That is chapter 1st of class 9th. In our previous video, we have already studied that how to find the rational number between two given numbers. And in this video, I am going to solve some more important question of this chapter. Clear? So we have given question number first, exercise 1.3. We have given some numbers and we have to write these numbers in decimal form, and then we have to tell that what type of decimal expansion is this. देखो बेटा, हमें कुछ नंबर्स गिवन है, फ्रैक्शन फॉर्म में, कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में. क्लियर? उनको हमें क्या करना है, ये बताना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर ये बताना है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा. अब देखो, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं. Decimal expansion mainly are of two types, terminating and non-terminating. Terminating decimal expansion and another one is non-terminating. Non-terminating decimal expansion. Clear? तो पहले हमें इन नंबर्स को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में. फिर ये बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो. क्लियर? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्लियर? अब देखो कैसे करते हैं, ध्यान देना, समझना बेटा, बहुत आसान है. इस क्वेश्चन को इजीली करोगे. देखो कैसे, 36/100 है, सभी को पता है. अगर हम 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.36 आ जाएगा. टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग इज दैट हैविंग एन एंड पॉइंट. एक ऐसा नंबर अगर हम उसको दूसरे नंबर से क्या करें, डिवाइड करें, तो उसका क्या आ जाए, एंड पॉइंट, यानी को कंप्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड. तो वो डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा टर्मिनेटिंग. अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, जैसे मैंने क्या 30, ये क्या हुआ 0.36, इसके बाद ये इस नंबर 0.36 को हमने 100 से डिवाइड किया, तो इस स्टेज के ऊपर आने के बाद ये आगे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0. ठीक है? इसका मतलब वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. फिर नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है बेटा, अगर हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें, उसका कभी एंड पॉइंट ना आए, वो चलता जाए. जैसे मैंने डिवाइड किया किसी नंबर को 3.23, फिर 23, फिर 23 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाए, तो ये क्या कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा. इसका मतलब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग. तो हमें इनको बस ऐसे ही क्लासिफाई करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग. तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और इजी वे देखो क्या करना है, आपको सिर्फ इन सभी का डिनोमिनेटर चेक करना है. क्या करना है, डिनोमिनेटर. अगर डिनोमिनेटर, इनका डिनोमिनेटर क्या हो, 2 या 2, 5 और 2 एंड 5, अगर इनके फैक्टर हों तो वो डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग, अदरवाइज कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग. क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं. और डिनोमिनेटर के फैक्टर अगर आपके पास या तो क्या आते हैं, सारे फैक्टर 2 आते हैं, या सारे फैक्टर क्या हो, 5, या सारे फैक्टर 2 एंड 5 हों, तो हम उस डेसिमल एक्सपेंशन को बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अदरवाइज वो कैसा होगा, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा. कैसा होगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग. तो जैसे देखो, अभी हमारे पास 100 था, 100 के फैक्टर करके देखो आप, 2 से करो 50, फिर 2 से करो 25, फिर 5 से 5 जा 25, तो 2 के फैक्टर है और 5 के. 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग. कैसा होगा बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्लियर? अब देखो, ये तो हो गया टर्मिनेटिंग. सेकंड, 1/11 है, 11 के फैक्टर करोगे तो क्या 2 और 5 आएगा, कहीं पे नहीं आएगा ना. तो ये कैसा हो जाएगा, सिंपल से आपको डिवाइड भी नहीं करना, डायरेक्टली क्या बता दोगे, नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग. क्लियर? थर्ड देखो, मिक्स फ्रैक्शन में पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. 8 4 32, 32 और 1 कितना हो गया, 33. 33 अपॉन में 8.
अब क्या करना है आपको, सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं। 8 है, 8 के फैक्टर करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, सारे 2 के फैक्टर आ रहे हैं ना बेटा। तो मैंने एक आता, या तो 2 के फैक्टर होने चाहिए या 5 के, या 2 एंड 5, इनके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 5 7 कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम ये कैसा हो जाएगा, आपको डिवाइड ही नहीं करना, सीधा बता दोगे कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आगे समझ में इजी है ना बेटा, शाबाश। तो 2/11 3/13 होगा नहीं, क्योंकि 13 के फैक्टर करोगे तो ना तो 2 आएगा ना 5 आएगा। 2/11 ये भी नहीं होगा। 400 करके देखो, तो 400 को आप करोगे तो पहले आप 2 से करो, 200, फिर 2 से करो 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से। तो देखो 5 और सारे क्या हैं 2, 2 और 5 के फैक्टर है ना, तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा होगा बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर, आ गया समझ में सभी को, शाबाश, बहुत अच्छे। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। देखो एक क्वेश्चन आप समझ में आ गया, आपको सारी टाइप कर लोगे इसकी। क्लियर, तो देखो सबसे पहले हमें गिवन है 0.66 के ऊपर क्या है बार, हमें इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है बेटा, वी हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कैसे करेंगे, देखो लेट मान लेंगे x इक्वल्स टू 0.6 और 6 के ऊपर क्या है बेटा बार, इसको आप नेम दे दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर आपके पास डेसिमल के बाद डायरेक्ट ऐसी डिजिट है जिसके ऊपर बार हो, तो उसको आप क्या नेम दे दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, अब नेक्स्ट स्टेप हमें ये चेक करना है कि डेसिमल के बाद ऐसी कितनी डिजिट्स है जिनके ऊपर बार है। देयर इज ओनली सिंगल डिजिट विच बियरिंग ए बार। यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर क्या बेटा बार। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर एक डिजिट पे बार होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 की मल्टीप्लाई x से, 10 इंटू एक्स इजिकल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 0.6, उसके ऊपर बार। तो 10 की मल्टीप्लाई आपने x से की तो सिंपल से है, आपके पास क्या आ गया 10x। अब 10 की मल्टीप्लाई 0.6 बार से करोगे, तो ध्यान देना बेटा 0.6 उसके ऊपर बार है, तो मैं इस नंबर को कैसे लिख सकता हूँ, 0.6666 डॉट 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 चलता जाएगा। 6 के ऊपर बार का मतलब वो डिजिट क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। जैसे ही मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये जो डेसिमल है ना वो क्या करेगा, 1 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। डेसिमल विल शिफ्ट 1 डिजिट राइट इन द राइट साइड। तो ये डेसिमल यहाँ पे कहाँ पे आके लग जाएगा 6 के बाद, तो ये बन जाएगा 6.6666 डॉट 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 डॉट। अब 6.666 कंटिन्यू है, तो मैं 6 के ऊपर क्या लगा दूंगा बार। तो अगर हम 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा 6.6 उसके ऊपर बार। तो ये बन गया आपके पास 6.6 उस पर बार, इसको नेम दोगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से क्या कर देंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट। तो 10x में से आपको लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। तो 10x में से आप माइनस करोगे x इज इक्वल्स टू 6.6 बार, उसमें से आपको क्या माइनस करना है 0.6 उसके ऊपर बार। तो 10x में से आप 1x माइनस कर दोगे, क्या रह जाएगा आपके पास 9x। अब 6.6 में से आप 0.6 माइनस करो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि बार, आपको सिंपल 6.6 में से 0.6 माइनस करना है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 6। अब ये 9 मल्टीप्लाई में x के साथ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 9 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में 6/9 आ गया। अब ये कैंसिल होते तो इनको कैंसिल कर दो, हो जाएंगे कैंसिल, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो आपके पास बेटा x की वैल्यू आ गई 2/3, और 2/3 किस फॉर्म में है, P/Q
क्यू की फॉर्म में, और हमें इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ही तो लिखना था बेटा। आ गया ना सभी को समझ में? तो हमने इसको 0.6 क्योंकि इस फॉर्म में लिखा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ये क्या आया 2/3। आ गया सभी को समझ में? इजी है ना? शाबाश, बहुत अच्छे। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, या तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और आपको जो इसके पार्ट्स हैं वो आपको घर पे खुद ट्राई करने हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं तो आप घर पे खुद ट्राई करके देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। और वैसे भी मैं आपको स्कूल में समझा चुका हूँ, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, उतना ही अच्छा हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ओके, बाय स्टूडेंट्स।